अमीर लोग जिस फटी हुई जीन्स को पहन के बड़ी बड़ी शादी पार्टियों में जाते हैं ना, उसी फटी जीन्स को पहन के हमारे गांव के लड़के खेत पे काम करने जाते हैं। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां पैसों पे मरती है, अरे भाई तो कमाओ ना, तुम कौन सा अपनी बहन की शादी किसी बेरोजगार के साथ कर दोगे। घर में घुसते समय किसी लेडीज की नई चप्पल नजर आ जाए तो कोई भी पुरुष बिना बाल सवारे अंदर नहीं जाता। ऐसे संस्कार भारत के अलावा और कहाँ देखने को मिलेंगे। बाप बोला ज्यादा फोन चलाने से आँख खराब हो जाती है। बेटा हाँ बापू पता है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोन चलाता हूँ, उसके बाद दे लाते दे चप्पल दे ठूसे। हम उस फैमिली से है साहब जिसके घर के तकिए घर के पुराने कपड़ों को ठूस ठूस के बनाए गए हो। अजीब माया है ये दुनिया तेरी, केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पे पैर रखने से टूट जाती है। बेरोजगार लड़कों को सुबह सुबह उनके घर वाले ऐसे जगाते हैं जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया हो और आखिर सैनिक उनका बेरोजगार लड़का ही बचा हुआ है। एक डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि अपने पेशेंट को कैसे बताए कि उसके पास जीने के लिए अब बस 2 महीने ही बचे हैं। काफी सोच विचार करने के बाद डॉक्टर बोला, भाई इस बार 3 महीने वाला मोबाइल रिचार्ज मत कराना। हर एक भारतीय महिला की समस्या, अलमारी में कितने भी अच्छे कपड़े भरे पड़े हो मगर पता नहीं क्यों बाहर जाते समय कोई ढंग के दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। पहला कुत्ता बोला, कल मेरे मालिक ने रात 2 बजे एक चोर को पकड़ा। दूसरा कुत्ता, वाह उस समय तू कहाँ पर था। पहला कुत्ता, कुत्ता हूँ भाई, इंसान नहीं जो सारी रात मोबाइल चलाता रहूं, मैं तो आराम से सो रहा था। अगर आप दीवार से टकरा जाए और आपकी नाक सही सलामत बच जाए तो समझ लीजिए कि आपका पेट काफी बढ़ गया है। अब इसको नाक के लेवल का मतलब कम करे। एक छिपकली ने गाना सुनाया तो बाकी 2 छिपकली दीवार से गिर गई। बताओ क्यों? नहीं पता। अरे भाई क्योंकि उन्होंने उसके लिए ताली जो बजाई थी। महिला बोली, भैया ये वाली चप्पल कितने की है? दुकानदार, दीदी जी 120 रुपए की। महिला, सही लगा लो भैया। दुकानदार, दीदी दाम यही रहेगा, कम नहीं हो पाएगा। महिला आगे बढ़ गई, दूसरी दुकान पे वही सेम चप्पल दिख गई। महिला, भैया ये चप्पल कितने की है? दुकानदार, जी 200 रुपए की। महिला, भैया आप तो ज्यादा पैसे ले रहे हो, सही लगा लो। दुकानदार, अच्छा आप 150 रुपए दे दो। महिला, ठीक है भैया पैक कर दो। आप तो फिर भी पैसे कम कर देते हो, वो पीछे वाला दुकानदार तो बड़ा खड़ूस है, पैसे कम ही नहीं करता है। बड़ी गाड़ियों पर एडवोकेट, विधायक, प्रेस, सरपंच, अध्यक्ष, मंत्री, नेता लिखने का मतलब साफ साफ होता है कि मालिक के पास ना ही लाइसेंस है और ना ही गाड़ी के कागजात। लड़की का बाप बोला, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ भी गलत काम ना करता हो। पंडित जी बोले, भाई ऐसा लड़का तो फिर आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। मास्टर ने पूछा, बच्चों बताओ आदमी अपनी जिंदगी के बारे में कब सोचता है? पीछे के बेंच से एक स्टूडेंट की आवाज आई, सर जब उसका फोन चार्जिंग पे लगा हो तब। मास्टर जी अब बेहोश पड़े हैं। अब मोबाइल के वजह से समय व्यर्थता की एक प्रॉब्लम ऐसी भी हो गई है कि टाइम देखने के लिए मोबाइल निकालते हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब देखकर मोबाइल वापस रख देते हैं, बस टाइम देखना ही भूल जाते हैं। मैडम ने स्टूडेंट से कहा, बच्चों 2025 में कयामत आएंगी, दुनिया तबाह हो जाएंगी,
सुनामी से पूरे शहर डूब जाएंगे। तब पीछे की बेंच से एक बच्चा उठा और उसने पूछा, मैडम उस दिन हमको स्कूल आना है कि छुट्टी रहेंगी? गाड़ी चलाते हुए किया गया कॉल कभी कभी यमराज को भी लग सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय कृपया नियमों का पालन करें। एक घर में एक पिता और उसकी बेटी दोनों टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी में एक हॉरर सीन आता है। बेटी डरते हुए, ओ मम्मी। पिता, अरे तू अपनी माँ को पहचान गई। उसके बाद किचन से उड़ता हुआ बेलन आया और पति के सर पे पड़ा। दोस्ती के जहाज में पहला छेद तो उसी समय हो गया था जब मैंने चाय लाने गए दोस्त के कप में मेरे कप से ज्यादा चाय देखी थी। लड़का बोला, मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का बाप, कितना कमा लेते हो? लड़का, 15,000 महीना। लड़की का बाप बोला, 10,000 रुपए तो मैं अपने बेटी को पॉकेट मनी देता हूँ। लड़का बोला, वही मिला के ही तो बोल रहा हूँ अंकल। बाप बेहोश। पत्नी पति को शराब छुड़वाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सलाह दी, जब भी इनको शराब की इच्छा जागे तब इनका ध्यान ऐसी चीज की तरफ ले जाओ जो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद हो। पत्नी ने कुछ देर सोचा, उसे पड़ोसन का ख्याल आती ही वो तुरंत बोली, नहीं नहीं जी, इससे अच्छा तो शराब ही पीने दो। डॉक्टर बेहोश। एक बार लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। वो रोज उसे ऑफिस ले जाने लगा और वापस घर छोड़ के आने लगा। एक दिन रास्ते में लड़की बेहद उदास होके बोली, कल लड़के वाले मुझे देखने आए थे। लड़का बोला, फिर? लड़की बोली, वो लोग मुझे पसंद कर गए। लड़का बेहद दुखी होते हुए बोला, अब? लड़की रोने लगी और रोते रोते बोली, अगले महीने की शादी तय हो गई है। उनका घर लक्ष्मी नगर में है। लड़का गहरी सोच में पड़ गया। लड़की बोली, अब क्या करना है, सोचो जल्दी। लड़का, सोच ही तो रहा हूँ। अब लक्ष्मी नगर से तुम्हें ऑफिस छोड़ने के लिए मुझे रिंग रोड लेनी पड़ेगी, फिर 4 किलोमीटर बाद यू टर्न, उसके बाद वन वे के कारण शिवाजी रोड, फिर वो राजगुरु नगर वाला फ्लाईओवर। ओए, ये मेरे बस की बात नहीं है। तू अपने पति को ही बोलना कि कोई इंतजाम करे, मुझे बहुत लंबा पड़ेगा। लड़की सीधे बेहोश हो गई। सलमान खान एक लड़की देखने गया। उसे देख के लड़की की माँ बेहोश हो गई। होश आने पर लड़की की माँ बोली, 25 साल पहले ये लड़का मुझे भी देखने आया था। शराब की खाली बोतलें लेने वालों ने बंगले बना लिए, मगर बोतलें खाली करने वालों ने जमीन बेच दी। दिन पर दिन बाजार में ये चाय के ठेलों पे चाय के कप इतने छोटे होते जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि चाय के कैप्सूल मिलने लगे। दुकानदार बोला, भाई साहब, अब आप हैंड वॉश नहीं ले जाते हो? क्यों? आदमी बोला, अब शादी हो गई है भाई मेरी। आटा गूंथने और बर्तन धोने से हाथ वैसे ही साफ हो जाते हैं। दुकानदार बेचारा बेहोश हो गया। पत्नी बोली, अजी सुनते हो, 3 किलो मटर ले लो? पति बोला, हाँ ले लो, जो ठीक लग रहा है कर लो। पत्नी, राय नहीं मांग रही आपकी, पूछ रही हूँ, छिल लोगे इतने कि कम लो? पति की भरे बाजार में खंगोर बेइज्जती हो गई। इंटरव्यू लेने वाला, हम तुम्हारा सिलेक्शन क्यों करे इस जॉब के लिए? पप्पू बोला, ले लो साहब, गरीब की दुआ लगेंगी। पति खाना खाते हुए बोला, ये कैसी दाल बनाई है तुमने? ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बेलन दिखाते हुए, पहले तो मोबाइल साइड में रख के खाना खा, कब से देख रही हूँ पानी में डुबो डुबो के रोटी खा रहा है। पति पत्नी का झगड़ा हुआ। सुबह पत्नी गुस्से में नहीं उठी तो पति ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। पत्नी बिस्तर से ही घुरती रही। पति बच्चों को लेके स्कूल के लिए निकलने लगा तो पत्नी उठकर बोली, रुको गधे, आज संडे है।
एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। इतने में उसका पति आ गया और उसके बॉयफ्रेंड को पीटने लगा। औरत बोली, मार साले को, अपने बीवी को घुमाते नहीं, दूसरों की बीवी को घुमाने ले आते हैं। इतने में बॉयफ्रेंड को जोश आया और वो उसके पति को पीटने लगा। औरत बोली, मार साले को, ना खुद घुमाने ले जाता है और ना किसी और को घुमाने देता है। एक लड़की की नई नई शादी हुई, बहू का मन उदास ना हो, इसलिए सब घर वालों ने सोचा उसका खास ख्याल रखेंगे। सुबह सुबह ही ससुर बोले, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। शाम को सास भी बोली, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। फिर ननंद बोली, आज से आप मेरी बड़ी बहन हो। शाम को जब पति लौटा तो बहू बोली, माँ जी भैया आ गए। एक बात समझ नहीं आती, ये हॉरर मूवी वाले दरवाजे में तेल क्यों नहीं डालते हैं? ऐसी डरावनी आवाज करके फुकट में डराते रहते हैं। स्टेज पे वरमाला हो रही थी, तभी डीजे वाले ने गलती से गाना चला दिया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको छोड़ के बाकी सबको सुनाई देने लगे, उस आवाज को खर्राटा कहते हैं। कल पड़ोसी से मैंने मिक्सर मांगा तो बोला, यही आके यूज कर लो। आज नालायक झाड़ू मांगने आया, मैंने भी बोल दिया, यही आके यूज कर लो, जैसी करनी वैसी भरनी। लड़का कहाँ हो? लड़की नेट पे बैठी हूँ। लड़का तभी कहो, नेट क्यों नहीं चल रहा है, उठ जा मोटी। लड़की, अबे गवार, नेट मतलब चटाई पे बैठी हूँ। एक आदमी भगवान से दुआ करता है, हे ऊपर वाले मेरे धंधे में बरकत दे। पीछे से आवाज आती है, कोई भी दुआ मत करना रे, सबके सब निपट जाएंगे, ये बेवकूफ कफन बेचता है। सोमवार को केवल शरीर ऑफिस पहुंचता है, आत्मा तो मंगलवार को ज्वाइन करती है। भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करो, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। माँ, निकम्मे नालायक उल्लू के पट्टे, पहले ये बोतलें भर के फ्रिज में रख दे। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूं, पर कमबख्त सैलरी देख के ख्यालात बदल जाते हैं। एक प्राइवेट जॉब वाले की कलम से। कल एक औरत हाथ में मेहंदी लगाते समय बीच में अपने पति का नाम लिखवा रही थी। मेहंदी वाले ने पूछा, इससे क्या होगा मैडम? महिला बोली, अब ये मेरे मुट्ठी में रहेगा। अब उस मेहंदी वाले ने काम छोड़ संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड हमारे यहाँ शादी में चांदी की थाली में खाना खिलाते हैं, अमेरिका हमारे यहाँ सोने की थाली में खाना खिलाते हैं। भारत, अबे मूर्खो, हमारे यहाँ एक बार खाना खिलाने के बाद थाली ही फेंक देते हैं। पत्तल और दोना, भारतीय से पंगा न लेना। वाइफ बोली, सुनो जी, आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं कि बस पूछो ही मत। हस्बैंड, लव यू जानू, लाओ दिखाओ। वाइफ, हाँ अभी पहन के आती हूँ। हस्बैंड बेहोश। डॉक्टर बोला, आपका वजन कितना है? पप्पू, चश्मे के साथ 70 किलो। डॉक्टर, और चश्मे के बिना? पप्पू, वो मुझे दिखता ही नहीं है। एक इंटरव्यू चल रहा था, नौकरी पहले ही बॉस के साले के लिए पक्की हो चुकी थी, लेकिन दिखावे के लिए इंटरव्यू तो लेना ही था, इसलिए ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जिनका कोई जवाब संभव नहीं था। एक के बाद एक कैंडिडेट आ रहे थे, जा रहे थे, फिर दुबे जी की बारी आई।
इंटरव्यू लेने वाला, आप नदी के बीच एक बोट पे है और आपके पास 2 सिगरेट के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको एक सिगरेट चलानी है, कैसे चलाओगे? दुबे बड़े सीरियसली सोचने के बाद बोले, सर इसके 3-4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाले को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस सवाल का एक भी जवाब नहीं हो सकता है, उसके 3-4 जवाब कहाँ से आ गए। उसने बोला, बताओ। दुबे जी का पहला अनोखा जवाब, एक सिगरेट पानी में फेंक दो, देन बोट विल बिकम लाइटर, हल्की, और लाइटर से आप सिगरेट चला सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाला शॉक। दुबे जी का दूसरा खतरनाक जवाब, थ्रो अ सिगरेट अप एंड कैच इट, कैच विन द मैचेस, यूजिंग द मैचेस दैट यू विन यू कैन लाइट द सिगरेट। इंटरव्यूअर वॉज स्पीचलेस। सर अभी तो एक उपाय और है, टेक सम वाटर इन योर हैंड एंड ड्रॉप इट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, इट विल साउंड लाइक टिप टिप टिप। इंटरव्यूअर, उससे क्या होगा? सर आपने वो गाना नहीं सुना, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। इस आग से आप अपनी सिगरेट चला सकते हैं। सर यदि ये काफी नहीं है तो अभी भी मेरे पास एक और उपाय है, वो भी सुन लीजिए। आप एक सिगरेट से प्यार करने लगिए, दूसरी अपने आप चलने लगेंगी। इंटरव्यू लेने वाला चकित हो गया और चिल्ला के बोला, साले को मारो गोली, नौकरी तो दुबे जी को ही मिलेंगी। जो लड़के स्टाइल मारते हुए लड़की से कहते हैं कि आवश्यकता है घर की चौखट पे चावल से भरे लोटे को लात मारने वाली की, रुको भाई जरा सब्र करो, जब वो आएंगी लोटे को लात मारेंगी, उसके बाद जीवन भर लात तुमको भी पड़ने वाली है।